जी, प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। जब हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पहला लेक्चर, तो हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं। एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और एक को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अभी तक हमने जितना कोर्स पढ़ा वो सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, जिनमें आपका ग्राफ वगैरह आ गए, या आपने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में था। आज हम मेजर ऑफ सॉरी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में सबसे पहले आता है एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम एस्टिमेशन बोलते हैं और एक को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। एस्टिमेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल की वैल्यूज आती हैं उनको हम पॉपुलेशन के इक्वल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको दोबारा से कर देता हूँ। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो फ़र्क है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जस्ट डाटा को डिस्क्राइब किया जाता है, कि इसका मीन क्या है, इसका मीडियन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से डाटा के डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल की वैल्यूज आती हैं उनको हम पॉपुलेशन की वैल्यूज के इक्वल डिक्लेयर करते हैं। और ये डिक्लेयर करने के कुछ मेथड्स होते हैं। हर सैंपल की वैल्यू को हम पॉपुलेशन के इक्वल डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने सैंपल के वैल्यूज़ को पॉपुलेशन की वैल्यू के इक्वल डिक्लेयर करना होता है। जिनमें अगर हमारे पास सैंपल की वैल्यू, सैंपल का अरिथमेटिक मीन होगा, उसको हम एज इट इज़ पॉपुलेशन के अरिथमेटिक मीन के इक्वल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको हम एक ख़ास फार्मूला की मदद से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्लेयर करेंगे। उसका एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर हमारे पास इसी तरह से मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, जस्ट फार्मूलाज को हमने याद रखना है और उन फार्मूलाज की मदद से हमने
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करनी है, पॉपुलेशन के इक्वल अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना है। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो है, दिस इज़ अ प्रोसीजर बाय विच वी obtain an estimation of true but unknown value of population parameter using the sample observation। इसमें होता क्या है कि हमने सैंपल के ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक एक ठीक, ट्रू बट अननोन वैल्यू को हमने एस्टिमेट करना है। ठीक है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ वो सैंपल की हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमारी दूसरी ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, उसमें है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। दिस इज अ प्रोसीजर which enables us to decide on the basis of information obtained by the sample whether to reject or do not reject any specified statement called hypothesis regarding the value of parameter in a statistical problem। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट होती है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है वो ये हो सकती है, कुछ भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने जब हाइपोथेसिस बना लिया पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक, हमने कुछ अज्यूम कर लिया कि ये हो सकती है इसकी वैल्यू, तो फिर हमने एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के ज़रिए ये साबित करना होता है कि हमारी वो स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। समझ आ गई इसकी? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास सबसे पहले एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट होगी पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक। हमने सैंपल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस नतीजा पर पहुंचना है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, जो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट थी, वो ठीक थी या गलत थी। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने लगे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में दो तरह से एस्टिमेट हम कर सकते हैं अपने पैरामीटर को। एक को हम पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं और एक को हम इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, पॉइंट एस्टिमेट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी पॉपुलेशन पैरामीटर की, वो जस्ट अ सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होगी पॉइंट एस्टिमेट में। इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास एक इंटरवल के अंदर वैल्यू होगी। हम कह सकेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जो है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर provides us an estimate a single value
calculated from sample that is likely to be close in value to the unknown parameter। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि सिंगल वैल्यू है और उसको हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल की जो वैल्यूज़ हैं सैंपल ऑब्जर्वेशन से, और वो वैल्यू लाइकली टू बी क्लोज पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब तरीन होती है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। इसके बाद है इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक इंटरवल के अंदर होती हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द अननोन पैरामीटर is an interval computed from a random sample with a statement of how confident we are that the interval contains the unknown parameter। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट में हमने हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू आती है वो एक इंटरवल में आती है। एक इंटरवल हमने बताना होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर होगा वो इस इंटरवल के अंदर होगा, और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। पॉइंट एस्टीमेट में अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमें शो नहीं करना होता कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर ये होगा, लेकिन इंटरवल एस्टीमेट में हमारे पास जो वैल्यू होती है इंटरवल में उसके साथ हमने ये भी बताना होता है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं। इसकी जो आम रोज़मर्रा हमारे पास एग्जांपल है उसमें ये हो सकता है कि आप लोग कोई स्टूडेंट टेस्ट देते हैं तो उसके बाद बताते हैं, आपस में डिस्कशन होती है फेलोज़ में, तो बताते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स एक इंटरवल में अपने मार्क्स बताते हैं कि मेरे मार्क्स 80 to 90% आएंगे, 70 to 60% आएंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट भी, शायद ही है कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे हों जो एक सिंगल पॉइंट बताएं कि मेरे 80% मार्क्स आएंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो पॉइंट एस्टिमेट में आपके पास जो 80% है जस्ट एक वैल्यू है, वो आपका पॉइंट एस्टिमेट है। और जबकि दूसरी एग्जांपल में जो आपने 70 to 80% बोला, 80 to 90% बोला, या कुछ भी इंटरवल में आपने वैल्यूज बोली कि मेरी इतने परसेंट वैल्यू मार्क्स आएंगे, वो आपका इंटरवल एस्टिमेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट एस्टिमेट को अब डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस इंटरवल एस्टिमेट के अंदर होगा। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास इंटरवल में एक लोअर लिमिट होगी
और एक अपर लिमिट होगी। अगर इस पॉइंट तक किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी मैंने अभी आपका ये मैसेज मैसेज देखा है। अभी ये इंटरवल एस्टिमेट को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो टाइम होगा उसमें मैं ये क्लियर कर दूंगा। मैंने पहले देखा था तो पहले इसको क्लियर करता, लेकिन मैंने अभी ये लक्ष्य आपका ये मैसेज देखा। तो इसके मुतालिक जो आज हम पढ़ रहे हैं इसके मुतालिक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं इंटरवल एस्टिमेट की। जब भी इंटरवल की बात होगी तो उसमें एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। जो सबसे पहले हम इंटरवल एस्टिमेट करेंगे वो पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन के मुतालिक होगा, म्यू के मुतालिक होगा। आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और कोई भी दूसरे पैरामीटर के मुतालिक कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन अभी हम पॉपुलेशन पर अरिथमेटिक मीन म्यू को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो लोअर लिमिट होगी वो होगी एक्स बार, जो सैंपल का अरिथमेटिक मीन है, माइनस जी अल्फ़ा बाई टू, जो कि टेबल वैल्यू होगी। वहाँ से हमें जी अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी। ये कैसे लेंगे और कितनी होगी ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए जी अल्फ़ा बाई टू हमारे पास एक टेबल वैल्यू है, वहाँ से हमने पिक करनी है। सिग्मा, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्मॉल एन हमारे पास है, सैंपल साइज को डिनोट करता है। लेस देन और इक्वल टू म्यू लेस देन और इक्वल टू, जो अपर लिमिट है उसमें और लोअर लिमिट में जस्ट इतना सा डिफरेंस है। फिर लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। लेकिन अपर लिमिट में हम एक्स बार प्लस करते हैं जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, इसका भी हम क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इसका, अ रेस्टोरेंट wishes to estimate the average amount of money a customer spend for lunch। ठीक है, आपने एवरेज अमाउंट फाइंड करनी है कि एक कस्टमर लंच पर कितना स्पेंड करता है। A random sample of size 36 is selected and the sample mean is found to be 35, assuming population standard deviation 13.77, find 95% confidence interval।
ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जो हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि हमने साथ में ये भी बताना होता है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं। हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, ये 95% बता रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। वी आर 95%। If we are 95% confident, then what will be the confidence interval? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैंपल साइज था स्मॉल एन 36 है, यहाँ पर पुट कर दिया। एक्स बार हमारे पास है, सैंपल अरिथमेटिक मीन 35 है, वो यहाँ पर पुट कर दिया। सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा बोलते हैं, और ये हमारे पास 13.17 है, यहाँ पर पुट कर दिया। आगे है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% से हमने अल्फ़ा जनरेट करना है। अल्फ़ा क्या होगा? 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, अगर आपके पास 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसका अल्फ़ा 5% होगा। अगर आप 90% कॉन्फिडेंस हैं तो उसका अल्फ़ा 10% होगा। अगर आप 99% कॉन्फिडेंट हैं तो आपका अल्फ़ा 1% हो जाएगा। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास फार्मूला है एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट ऑफ एन। इस फार्मूला के अंदर हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार हमारे पास 35 है, ये पुट कर दिया। जी अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास 0.05 है, 5% को हम 0.05 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.05 डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा हमारे पास 13.77 है। स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो गया। इसी तरह से हमारे पास अपर लिमिट में वैल्यूज ऐड होगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 35 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस जी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। 0.05 डिवाइडेड बाई 2 तो उसका आंसर 0.025 आ जाता है। जब हम इस 13.77 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.295। ठीक है, इसी तरह से अपर लिमिट में भी अब हमने चेक करना है कि जी में 0.025 के लिए वैल्यू क्या आती है। आप लोगों ने पहले एक जी का टेबल देखा होगा जो कि आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें यूज़ किया था। उसी टेबल को यूज़ करते हुए अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जी है 0.025, तो इन वैल्यूज़ में से देखना है 0.025 कहाँ पर आ रहा है या किसके करीब तरीन है।
तो जब हम देखते हैं 0.025 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास z की जो वैल्यू होगी वो 1.9 और यहाँ से 6, तो 0.025 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1.96। तो ये आंसर हमने यहाँ पर पुट कर देना है। z 0.025 पे आंसर है 1.96। यही 1.96 हमने यहाँ पर पुट कर देना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है वह 30.5018, ये लोअर लिमिट है, और इसकी अपर लिमिट आ रही है 39.4987। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर 95% confident that our population arithmetic mean will be between these two limits। इन दो लिमिट्स के अंदर हमारा पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन आएगा। इसके मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी आपकी बात दुरुस्त है कि टेबल में 1.96 माइनस का आ रहा है। ये माइनस हमने इसलिए यूज़ किया, माइनस को प्लस में इसलिए कन्वर्ट किया हमने क्योंकि यहाँ पर हमने अल्फ़ा यूज़ किया है। जितने परसेंट हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है। ये जो जी का टेबल होता है, इसको अगर आप देखो तो 95% जो कॉन्फिडेंट हो उसकी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल 0.95 रखो और डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0.975 आता है। 0.975 आता है। तो जब आप 0.975 को चेक करोगे तो 0.975 ये आ रहा है, 0.975। तो इससे करस्पॉन्डिंगली 1.9 और 6 है, ठीक है। जब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जी को यूज़ करना है तो इसमें माइनस या प्लस का इतना चक्कर नहीं है, ठीक है, जी की वैल्यू के लिहाज से, ठीक है। इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 1.96 यूज़ किया है। और अगर आप इसमें देखो भी तो यहाँ पर जो माइनस आया है ये माइनस उस टेबल वैल्यू की वजह से ही आया है, और ये प्लस